हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज होने जा रहा है हमारा 33 वीडियो इस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी नेटफ्लिक्स ऐप इन नेक्स्ट.जेएस। सो आज उसका पार्ट 12 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारी नेटफ्लिक्स की एपीआई जो हम यूज़ करने वाले हैं उसको हमने रैपिड एपीआई में कैसे हम हमारी फ्री एपीआई की जनरेट कर सकते हैं वो हमने समझा था। और हमने पोस्टमैन पे भी हमारी ये एपीआई को टेस्ट करा था। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जब भी हम हमारी एपीआई को कॉल करते हैं ये उसका एग्जाम्पल रिस्पॉन्स है। इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। हमें टाइटल्स एक अरे मिलेगी, उसके अंदर हमारे ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसके अंदर कुछ इस तरीके से हमें डेटा मिल रहा है। आज हम ये इसे ही देखेंगे। हम इसे कॉल करके देखेंगे। ये मेरी सर्च की एपीआई है, इसका रिस्पॉन्स ये रहा। मैं सीधे चलता हूँ यूएस कोड पर। और अभी तक सिर्फ हमने ये जो कार्ड हम डिस्प्ले कर रहे थे ये हमारा स्टैटिक डेटा डिस्प्ले हो रहा था। आज हम इसे रिप्लेस करेंगे विद दी डायनामिक डेटा जो हमें हमारी नेटफ्लिक्स की एपीआई से मिलता है। यह इस तरीके से हमारा कुछ ये डायनामिक डेटा रहेगा। मैं सीधे चलता हूँ यूएस कोड पर और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूंगा ऐप के अंदर और मैं फोल्डर को नाम दे दूंगा एपीआई। और इसके अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे api.js। और इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट गेट डेटा। और ये मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। ये गेट डेटा मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर लूंगा। हम जो हमारी ये एपीआई है हम इसको कॉल करेंगे। ये हमारा कल है। एक हमारा यूआरएल है और बाकी दो हमारे हेडर्स हैं। एक तो हमारा होस्ट एक्स रैपिड एपीआई होस्ट और एक हमारी एपीआई की है। ये दो हेडर्स हमें लगेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट कर लेता हूँ यूआरएल। और यूआरएल में हम ये जो हमारा यूआरएल है इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। एंड सिमिलरली मैं एक हेडर्स के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा कॉन्स्ट हेडर्स। यहाँ पे हम हेडर्स भी ले लेंगे और हेडर्स एक ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा और इसमें हमारी ये दो प्रॉपर्टीज रहेंगी। इसके अंदर ये एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड सिमिलरली दूसरा भी मैं कॉपी कर लूंगा, भी कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, कॉपी पेस्ट। इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये एक ही उसके अंदर आ रहा है तो मुझे यहाँ पे इसे पहले यहाँ पे क्लोज करना होगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये मैंने कॉपी कर लिया है। तो ये हेडर्स भी हमने डाल दी और ये हमारा यूआरएल है। हेडर्स के अंदर एक तो हमारा होस्ट है और एक एपीआई की है हमारी। आई विल रिकमेंड कि आप एपीआई की आप खुद की पर्सनल जनरेट कर लें क्योंकि ये लिमिटेड रिक्वेस्ट रहती है इसके अंदर। प्लीज़ आप अपनी खुद की एक फ्री एपीआई की जनरेट कर सकते हैं रैपिड एपीआई से। ये हमने यूआरएल और हेडर्स हमने ले लिया है और हम एपीआई कॉल करेंगे अब। और हम एपीआई कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैच एपीआई। सबसे पहले इसके अंदर हमें प्रोवाइड करना होता है यूआरएल। देन हम इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं हमारे। उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड इसका पैरामीटर होता है हमारा ऑप्शंस। अगर मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊं आप देख सकते हैं पहले तो हमारा यूआरएल, देन हम इसमें रिक्वेस्ट की जो होती है वो हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊंगा इससे मेथड कौन सी है। मेथड होगी हमारी गेट एपीआई है ये हमारी। और सेकेंड हम पास कर सकते हैं हेडर्स। ये मुझे देखिए ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है हेडर्स के लिए। और हेडर्स पे मैं अपने ये जो हेडर मैंने क्रिएट करा है ये मैं पास कर दूंगा। और फैच हमें रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। आप देख सकते हैं ये एज अ प्रॉमिस रिस्पॉन्स पर रिटर्न करता है। प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसका हमें करना होगा अवेट। और अगर हम अवेट यूज कर रहे हैं हमें इस फंक्शन को एसिंक क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ये एरर शो होगी। अगर मैं इस पर होवर भी करता हूँ एरर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एरर क्या आ रही है कि अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शन एट द टॉप लेवल्स ऑफ मॉड्यूल्स।
तो इस फंक्शन को हम अगर जैसे ही एसिंक डिफाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा एरर मुझे यहाँ से निकल गया है, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। और मैं क्या करूँगा कि इस पूरे को मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ले लूँगा, ट्राई कैच के अंदर। तो इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है कि हमने अवेट कीवर्ड यूज क्यों किया है, एसिंक क्या होता है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं एसिंक अवेट वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे एसिंक अवेट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और इससे हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सो रिस्पॉन्स को हमें करना पड़ेगा जेसन में कन्वर्ट। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन होता है वो भी हमें रिटर्न करता है हमारा प्रॉमिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉमिस, सो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हमें फिर से इसका करना पड़ेगा अवेट, और हमारा ऑलरेडी एसिंक है सो इसलिए हम अवेट डिफाइन कर सकते हैं। और इसको भी मैं लेट से किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लूँगा रिजल्ट, और फिलहाल के लिए मैं इसको कंसोल करवा लूँगा, इस रिजल्ट को मैं कंसोल करा सकता हूँ। और इनकेस अगर हमें कुछ एरर आता है तो एरर को भी हम कंसोल करवा लेंगे। सो यहाँ पे मैं मैसेज लिख सकता हूँ एरर वाइल फैचिंग डेटा। सो इस तरीके से मैसेज लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं ये जो एरर मिल रही है उसे प्रिंट करवा लूँगा। सो इस तरीके से हमने ये हमारा फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, और इसे मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। एंड अब हमें ये जो हमारा एपीआई कॉलिंग का फंक्शन है इसे हम कॉल करेंगे हमारे page.js से, जो हमारा होम पेज है हम वहाँ से इसे कॉल करेंगे। और नेक्स्ट.js के अंदर हम एपीआई कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, लाइक हमारे पास दो वे होते हैं। सो सबसे पहला वे होता है कि हम जैसे हमने रिएक्ट के अंदर अभी तक हम करके आए हैं, तो रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम हमारा एपीआई कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। सो यूज इफेक्ट हुक हमारा साइड इफेक्ट्स वाले के लिए हम यूज़ करते हैं, और सो हम यहाँ पे भी यूज इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे अभी के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी यूज इफेक्ट का वीडियो इस नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज में भी बनाया है। तो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे उस वीडियो को भी चेकआउट करें, यूज इफेक्ट वाले वीडियो को चेकआउट करें। मैंने उसमें भी एक एपीआई कॉलिंग का ही एग्जांपल लिया है, सो आपको थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा कि हम कैसे यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हैं इन नेक्स्ट.js। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट, और ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, और ये मेरा यूज इफेक्ट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिएक्ट के हुक्स हम सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, और हमने ऑलरेडी इसे क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर कर रखा है, सो इसलिए हम हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये पहले क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ता। सो ये मैंने यूज इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। सो अब हम यूज इफेक्ट हुक के अंदर हमारे एपीआई वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट कर लूँगा कॉन्स्ट फैच डेटा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फैच डेटा है इसके अंदर हम हमारे API.js के अंदर हमने जो गेट डेटा क्रिएट करा है उसको कॉल करेंगे। सो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इसे इंपोर्ट। सो इसी वजह से मैंने इसको एक्सपोर्ट क्रिएट करा था। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ इंपोर्ट गेट डेटा, और ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, और ये हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया है। सो इंपोर्ट गेट डेटा, और यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, और इसका भी हमें करना होगा अवेट, क्योंकि ये जो फंक्शन होगा हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अवेट, और जैसे ही मैं अवेट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा एसिंक। और मैं क्या करता हूँ, जो मैं कंसोल लॉग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसकी जगह मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कंसोल यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर ले लूँगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, और इस रिजल्ट को करवा लेंगे हम कंसोल, और देन हम इस फैच डेटा को यूज इफेक्ट के अंदर कॉल भी कर लेंगे। सो अभी हमने इसे एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर रखी। सो ये हमारा सिर्फ फर्स्ट टाइम जब रेंडर होगा तभी हमारा ये यूज इफेक्ट रन होगा, और बाकी री रेंडर पे ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। तो ये इस तरीके से हम यूज इफेक्ट के अंदर इसे कॉल कर सकते हैं। इसे मैंने प्रॉपर्ली एक बार फॉर्मेट भी कर लिया है, और अब सीधा चलते ब्राउजर पर।
तो ब्राउज़र पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे एक बार इसे रिफ़्रेश करता हूँ। कंसोल खोल लेते हैं एक बार हम, और एक बार इसको रीलोड एम्प्टी के साथ रीलोड करता हूँ। देखते हैं कि हमें जो डेटा कंसोल करा रहे हैं वो मिल रहा है या नहीं। सो यहाँ पे यस, हमें यहाँ पे एक अरे मिल रही है, सो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे एक अरे मिल रही है हमें page.js के अंदर, और इसके अंदर हमें टाइटल्स मिल रहा है। और टाइटल्स के अंदर अगर मैं जाऊँ, सो आप देख सकते हैं हमारे 50 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। सो मीन्स हमें 50 नेटफ्लिक्स सीरीज या मूवीज़ का डेटा मिल रहा है। और इसके अंदर अगर हम जॉ समरी खोलें, और जो जॉ समरी में लाइक हम देख सकते हैं लाइक हमारा टाइटल हमें मिल रहा है, और टाइटल हमें मिल रहा है यहाँ पर, और क्या है हमारे पास देखते हैं डेटा, लाइक बैकग्राउंड इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है, और सिनॉप्सिस वगैरह भी है यहाँ पे हमारा। देखें अगर हम तो, सो ये सिनॉप्सिस वगैरह भी मिल रहा है। सो ये बेसिक जो डेटा चाहिए हमें वो सारा हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो इस तरीके से हम लाइक इसे देख सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा डेटा अब मुझे यहाँ पे एज इट इज़ मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। सो अब क्या कर सकते हैं हम, हमें सिर्फ जो डेटा मिल रहा है उसको आइटरेट करना होगा, और ये कार्ड्स में हमें डेटा डालना होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आइटरेट कर लूँगा, और आइटरेट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक स्टेट लेना पड़ेगा। सो जो मेरा API का डेटा आएगा उससे मैं एक स्टेट के अंदर होल्ड कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूज स्टेट, तो मैं ले लूँगा यूज स्टेट, और इसे मैं एज एन एम्प्टी अरे ले लूँगा। कॉन्स्ट कॉन्स्ट यहाँ पे ले लेंगे हम सेट, सबसे पहले ले लेंगे लेटेस्ट मूवीज और सेट लेटेस्ट मूवीज और एक सेटर फंक्शन। सो मैंने ऑलरेडी यूज स्टेट पे भी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो इनकेस अगर आपको इसके अंदर भी कुछ डाउट है, सो आप मेरे यूज स्टेट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं यूज स्टेट वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे यूज स्टेट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ही हमारे कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे, तो ये। और अब इस स्टेट को मैं सेट कर लूँगा हमारे रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सेट मूवीज़, और सेट मूवीज़ को हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे इस रिजल्ट स्टेट से। सो जैसे अगर मैं आपको अभी एक बार दिखाता हूँ, सो अभी हमें मिल रहा है अराउंड 50 रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो अगर मैं दिखाऊँ अपने कंप्लीटेड वेबसाइट में, सो अभी हम लिमिटेड नंबर ऑफ शो कर रहे हैं, लाइक रादर देन ऑल 50 हम यहाँ पे 4 और 12 सिर्फ 12 हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 12 डेटा अभी हम यहाँ पे शो कर देंगे हमारे लेटेस्ट मूवी के अंदर। सो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइस मेथड। सो हम कैसे कर सकते हैं स्लाइस मेथड का यहाँ पे यूज़, कि मैं यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है रिजल्ट के अंदर मेरा है सबसे पहले टाइटल्स अरे है। सो इसके अंदर आऊँगा मैं डॉट टाइटल्स डॉट स्लाइस, और स्लाइस के अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसके अंदर हम पास कर सकते हैं हमारा स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। सो स्टार्ट से एंड तक ही हमें एक नई एरे क्रिएट करके देता है। तो यहाँ से मैं इसे नंबर पास करता हूँ, जैसे 0 से 12 तक। सो हमारे टोटली 12 हमें मिल जाएंगे, और ये से मैं एक बार प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेता हूँ और कंसोल लॉग में की जगह मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर सिर्फ रिजल्ट ही रहने देता हूँ लॉग में। तो और ये मैंने सेट कर लिया है, और अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेट हमारी सेट हो गई है। सो हमको बस इसे आइटरेट करना होगा। सो विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन हम इसे आइटरेट कर लेंगे, लेटेस्ट मूवीज डॉट मैप। और मैंने मैप पे भी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो इनकेस अगर आपको एरे डॉट मैप में भी कुछ डाउट है, तो आप मेरे इस वीडियो को मैप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मैप वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे मैप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो मैप के अंदर से हमें मिलता है एक आइटम, और आइटम के साथ मिलता है सेकंड पैरामीटर हमें रहता है इंडेक्स, और थर्ड पैरामीटर हमें रहता है एक अरे जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ से सिर्फ मुझे चाहिए होगा एक रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं कर दूंगा हमारा ये मूवी कार्ड एज इट इज, और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इन दोनों को, और एक बार मैं इसे प्रॉपरली फॉर्मेट करूँ कुछ इस तरीके से। सो ये मैंने फॉर्मेट कर लिया है, और यहाँ पे मैं एक की प्रॉप होता है वो मैं इसे पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंडेक्स दे दूंगा एंड कंट्रोल एस सेव,
सो अगर अब आप देखें यहाँ पर, जैसे मैं, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे प्रॉपर 12 कार्ड्स मुझे मिलने लगे हैं यहाँ पर। बट स्टिल अभी मेरा जो डेटा है वो स्टैटिक डेटा ही आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा कार्ड है, कार्ड के अंदर जो भी इमेज इमेज है, हमारा लिंक है और टाइटल है, ये सब हमारा स्टिल स्टैटिक डेटा है। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई डेटा जो हमें यहाँ से मिल रहा है, जो आइटरेट हम कर रहे हैं। और ये सब डेटा हमारा आ रहा है जॉ समरी के अंदर। सो अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं फिर से, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा टाइटल्स हुआ। टाइटल्स के अंदर अगर मैं किसी के एक इंडेक्स में खोलता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा जॉ समरी, और जॉ समरी के अंदर आपको यहाँ पे टी से टाइटल मिल जाएगा। देन हमारा यहाँ पे सिनॉप्सिस भी है, यहाँ पर सिनॉप्सिस मिल जाएगा और बैकग्राउंड इमेज भी हमारी यहाँ पे विजिबल है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं। सो सिंपली मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ से मैं एक प्रॉप पास कर दूंगा और प्रॉप मेरा होगा यहाँ पे मूवी डेटा। तो मूवी डेटा में एक प्रॉप ले लूँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा आइटम डॉट जॉ समरी, क्योंकि जॉ समरी के अंदर ही हमारा सारा रिक्वायर्ड डेटा है। आइटम मीन्स हमारा एक एक हम जिसके अंदर आ रहे हैं। सो 0 इंडेक्स पे जो है वो हमारा आइटम हुआ, उसके अंदर हमें जॉ समरी चाहिए। तो ये जॉ समरी और अब मुझे यहाँ पे एक प्रॉप लेना पड़ेगा मूवी कार्ड के अंदर। सो इसे मैं सेव करता हूँ और मूवी कार्ड में अगर यहाँ पे मैं चलूँ, सो यहाँ पे मैं इसे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। हमारे प्रॉप को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया है और एक बार फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। और सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइटल सबसे पहले। सो यहाँ पे मैं लूँगा मूवी डेटा डॉट टाइटल एंड यहाँ पे एक बार मैं करता हूँ कंट्रोल एस सेव। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो डेटा चाहिए था अलग अलग मूवीज़ का, वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 13 रीजन्स वाई नेवर हैव आई एवर इनसेटिएबल, और ये सारी का मुझे डेटा मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। और ये एग्जैक्टली मेरा 12 मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने ये स्लाइस कर ली है इस रिजल्ट्स को। देन सिमिलरली हम इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड इमेज मिल रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज करके हमें मिल रहा है जॉ समरी के अंदर ही। तो हम यहाँ से इमेज को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे फिर से और यहाँ पे SRC में मैं इस बार लिखूँगा मूवी डेटा डॉट बैकग्राउंड इमेज। सो अगर हम देखें, सो ये हमारी आ रही है बैकग्राउंड इमेज और उसके अंदर एक URL है। सो ये हमें यूज़ करना होगा। सो यहाँ से मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज और इमेज डॉट URL मैं करता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव। सो अभी मैं देखूँ, सो मुझे यहाँ पे एक एरर आने लग गई है और एरर क्या आने लग गई है, इनवैलिड SRC प्रॉप। और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा कि होस्ट नेम इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट जेएस सी मोर। सो बेसिकली ये जो होस्ट नेम है हमारा यहाँ पे OCC ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। सो इस वजह से ये हमें एरर आ रही है। सो हमें नेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस के अंदर से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इसके लिए। सो हम सीधे चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्फ़िग डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे हमें इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना पड़ेगा। सो इसके अंदर हमें लेना होगा इमेजेस। सो ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है इमेजेस के लिए, और इमेजेस के अंदर हम ले लेंगे हमारा एक रिमोट पैटर्न्स, और रिमोट पैटर्न्स के अंदर हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं हम। तो लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल होस्ट नेम होंगे अलग अलग, तो वो हम डाल सकते हैं कि करके इसके अंदर। तो ये होस्ट नेम, और होस्ट नेम में यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी कर सकता हूँ। ये जो हमारा होस्ट नेम आ रहा है इसकी वैल्यू मैं एग्जैक्टली यहीं से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक बार फॉर्मेट कर लेंगे इसे प्रॉपर्ली और कंट्रोल एस सेव। और ये जैसे ही हम कॉन्फ़िग के अंदर चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है हमारा सर्वर। तो ये रीस्टार्ट हो चुका होगा। मैं एक बार इसे रीलोड करता हूँ फिर से, और ये हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। और ये डेटा हमारा, और आप देख सकते हैं अब हमारी इमेजेस भी मुझे मिल रही हैं यहाँ पर। सो लाइक टाइटल इमेज हमारा एग्जैक्टली जो चाहिए था वो डेटा में यहाँ पे अब मिलने लगा है। अब जो सिनॉप्सिस है वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो सिनॉप्सिस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि, तो अब हम सिनॉप्सिस का डेटा भी शो करवाएंगे। सो अगर मैं टाइटल्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी को भी मैं को ओपन करता हूँ तो जॉब समरी के अंदर हमें यहाँ पे सिनॉप्सिस में मिल रहा है। सो सिनॉप्सिस को भी मैं ले लूँगा यहाँ पर। सिनॉप्सिस मूवी कार्ड के अंदर अब यहाँ पे चले हम, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिनॉप्सिस का मिल रहा है, ये रहा हमारा सिनॉप्सिस। सो यहाँ पे मैं ले लूँगा मूवी डेटा डॉट
दिस, और अगर मैं कंट्रोल एस सेव करूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे सिनॉप्सिस भी मेरा मिलने लग गया है, व्हेन अ यंग बॉय वैनिशेस और ये सब। तो ये हमारा एग्जैक्टली हम कर चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज़ और, सो हमें यहाँ पे एक मूवी डिस्क्रिप्शन पेज के लिए कि यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड करना होगा। तो वो लिंक हम कैसे बना सकते हैं? तो सिंपली मैं यहाँ पे मैं करूँगा कर्ली ब्रेसेस का यूज़, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ले लेंगे यहाँ पे स्लैश मूवीज़, और मूवीज़ के अंदर हमारा एक डिस्क्रिप्शन पेज हम क्रिएट करेंगे आगे की वीडियोस में। तो उसके लिए मैं अभी जस्ट यूआरएल क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमें मूवी डेटा मिल रहा है, और मूवी डेटा के अंदर हमें एक आईडी भी मिल रही है। सो मैं आपको एक बार दिखाऊँ यहाँ पर डेटा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईडी भी मिल रही है। सो इस आईडी के बेसिस पे हमारा हम डिस्क्रिप्शन पेज क्रिएट कर लेंगे। तो मूवी डॉट आई डी इसको मैं एग्जैक्टली कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे भी हमें शो करना होगा हमारे यहाँ पर टाइटल पे भी। सो मैं इसे एग्जैक्टली कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव, और अभी भी हमारा डेटा में एग्जैक्टली मिल रहा है जैसे चाहिए था। और अगर आपको एक बार होवर करके यहाँ पे लिंक दिखाऊँ, या फिर मैं इसे इंस्पेक्ट करके आपको एक बार लिंक दिखाऊँ, सो ये हमारी इस तरीके से लिंक मिल रही है। सो ये लिंक हमें आगे की वीडियोज़ में काम आएगी, जब हम डिस्क्रिप्शन पेज क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरीके से इसको डिस्क्रिप्शन पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा ये लिंक कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो जब हम मूवी डिस्क्रिप्शन मीन्स हमारा जो डायनामिक राउट्स, बेसिकली हम डायनामिक राउट्स क्रिएट करेंगे। सो वहाँ पे कुछ इस तरीके से हम डायनामिक राउट्स को क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में मेनली यही सेक्शन क्रिएट करना था लेटेस्ट मूवी का, जो कि हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। और हमने देखा इस वीडियो में कि हमने कैसे एपीआई कॉल करी है, और हमें ये पूरा डेटा हमने मिला है। और इस वीडियो का मैं पूरी सोर्स कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप सोर्स कोड को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।